The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Yeah, you've got it. No. So, अगर आपके मसल के टेंडन पे, जो मसल को बोन तक ले जा रहा है, उस पे स्ट्रेन आ जाए, टेंडन पे वो फट जाए, वो पूरा तरह टूट जाए, तो उसका सर्जिकल रिपेयर करना पड़ सकता है, डैमेज या टोन टेंडन्स का। और कई टेंडन रिपेयर जो है लोकल एनेस्थीसिया में हो सकते हैं या रीजनल ब्लॉक्स दिए जा सकते हैं। कभी कभी बहुत रेयरली जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस। सर्जन जो है आपके स्किन पे निक मारेंगे, टेंडन दिखाएंगे, डैमेज टेंडन जो है, जो टोन हो गया है, उसको एंड टू एंड बेसिकली सी देंगे। दैट इज द बेसिक हियर, राइट। कोई बहुत जड़ा साइंस नहीं है इसमें, राइट। अब अगर टेंडन बहुत सिवियरली इंजर हो गया, मान लो टेंडन फट गया, उसके ऊपर से कोई चब्बी मार के ले गया, कोई कुत्ता ले गया, कोई शेर ले गया, यानी उसका पार्ट ले गया, पार्ट मिसिंग है, तब फिर हमें ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। अ पीस ऑफ टेंडन फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर एक आर्टिफिशियल टेंडन कैन बी यूज्ड एज अ ग्राफ्ट फॉर दैट पेसेस। और कई बार ऐसा नहीं हो तो सराउंडिंग टिश्यूज के साथ टेंडन को जोड़ दिया जाता है कि चलो हड्डी तक नहीं जा रहा है, इसके साथ जोड़ दो, जब ये मसल खींची जाएगी तो ये भी खींचा जाएगा, तो काम चलाओ काम भी हो जाता है कई बार। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर केस टू केस बेसिस, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। और सर्जन ये डिसाइड करेगा कि भाई वहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखना एरिया, कि वहाँ कोई नर्व्स या खून की नसों को इंजरी तो नहीं हुई, राइट हो, या जब इंजरी हुई वहाँ हुई है तो फिर उसका रिपेयर भी करना पड़ता है। और जब रिपेयर हो जाता है तो ऑब्वियसली उसको बंद करके क्लोज कर दिया जाता है। अगर टेंडन डैमेज बहुत सीवियर है तो रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर दोनों अलग अलग टाइम पे भी किया जा सकता है, कि अभी रिपेयर कर लेंगे थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन करेंगे शेप के लिए, अलग चीज़ों के लिए, इट माइट बी पॉसिबल, राइट। कई बार सर्जन एक सर्जरी करेंगे रिपेयर करने के लिए, फिर उसके बाद लेटर टाइम पे फिनिश करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। रिमेंबर दिस, राइट। गोल क्या है जिस रिपेयर का? गोल है, ट्रीटमेंट का गोल है कि नॉर्मल फंक्शनिंग उस जॉइंट का वापस आ जाए, उस जॉइंट से जो कर सकते थे उतना कर पाए, जितना उस प्री प्रॉब्लम वाली के स्टेज तक वापस आ जाए उतना अच्छा, राइट। अब ऑब्वियसली देखिए एक तरीके का ऑपरेशन है, उसमें बेहोशी यूज़ हो रही है तो एनेस्थेशिया का रिस्क रहेगा ही। एनेस्थेशिया के साथ दवाइयाँ यूज़ होती हैं, उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उसके साथ रिएक्शन, ब्लीडिंग, क्लॉटिंग, इन्फेक्शंस, ये सब हो सकते हैं। इन्फेक्शन में चीरा लग रहा है तो चीरे के साथ स्कार टिश्यू, पेन, थोड़ी बहुत स्टिफनेस या ब्लीडिंग हो सकता है। और कई बार अगर नसें, मान लीजिए कोई नर्व इंजर हो जाती है तो कई बार वहाँ सेंसेशन लॉस हो सकती है, टेंडर फिर से फट सकता है ऑलवेज, अगर टेंडन बहुत वीक हो तो। रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। तो अगर आप कोई टोबैको लेते हो तो बंद कर देना है, ब्लड थिनर लेते हो तो बंद करनी पड़ेगी, कोई ऐसी कोई दवा लेते हो तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं, कोई इन्फेक्शन है, कोल्ड फ्लू है, ब्लड पतला करने की दवा ले रहे हैं, ज़रूर बताएं। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, आई डोंट केयर, जाके डॉक्टर को ज़रूर बताना है, राइट। ऑपरेशन के बाद 6 से 12 हफ्ते लगेंगे भैया, और उस टाइम के बीच में इंजर्ड पार्ट को आपको हो सकता है कास्ट में रखना पड़े, यानी स्प्लिंट करके रखना पड़े, लगा के बांध के रखना पड़े, और ब्रेस को भी लगाना पड़ता है लेटर ऑन, उसको बांध के रखना पड़े, ब्रेस को मूवमेंट को सपोर्ट देने के लिए, एक्सरसाइज को सपोर्ट देने के लिए। आपको एक्सरसाइजेज दिखाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, फिजियोथेरेपी करवाया जाएगा ताकि हीलिंग फास्ट हो और स्कार जो है मिनिमम स्कार बने, लिमिट हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर टेंडन रिपेयर सक्सेसफुल हो जाते हैं, प्रॉपर एक्शन, प्रॉपर मूवमेंट आ जाता है, लेकिन उसके लिए चाहिए प्रॉपर और कंटिन्यूड फिजिकल थेरेपी। फिजियोथेरेपी इज इमेंसली इंपॉर्टेंट भैया, फिजियोथेरेपी जरूर ही करना है, रिमेंबर दैट, राइट। So this is all about repair of tendon in short. Very, very important point. Thank you so much, guys. Right. Thank you. Good luck.